जितनो हेत हराम सो उतनो हरि सो होए, और चलो जाए बैकुंठ को तेरी बहाना पकड़े कोई। जितनी इन इच्छाओं की पूर्ति करोगे उतनी इच्छाएं प्रबल होती हुई चली जाएंगी। इसलिए तू जो सुख घर में होए माया, इतना धन हो साईं इतना दीजिए, जाने कुटुंब समान, मैं भी धोखा ना रहूं, कोई साधु न धोखा जाए। भगवान से इतनी की इच्छा कीजिए, हे प्रभु हमारे द्वारे पर कोई अतिथि आए, संत ब्राह्मण आए, वो निराश होकर के नहीं जाए और हमारा भी लालन पालन होता है, बस इतनी की इच्छा है। तीजो सुख सुलक्षण नारी, घर में पत्नी हो, कैसी हो? सुलक्षणा हो। सुलक्षणा जिसके लक्षण अच्छे हो उसे सुलक्षणा कहते हैं। पति के ऊपर आदेश करने वाली ना हो, है? घर से फोन जाएगा, पति किसी काम से बाजार गए, सुनते हो ये सामान जरूर लेकर के आना। अब ये तो मालूम नहीं जेब में पैसे हैं कि नहीं, कहाँ है, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है। ये पत्नी का कर्तव्य नहीं है माताओं, है? पत्नी का कर्तव्य, यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो पत्नी को अपने पति से निवेदन करना चाहिए, आदेश नहीं करना चाहिए। निवेदन बोले हमें इस वस्तु की आवश्यकता है, यदि आपके पास समय है, पैसे हैं, तो ये वस्तु आप हमें ला करके दे दें, अन्यथा काम तो चल ही रहा है। कोई पति ये नहीं चाहता है कि मेरी पत्नी दुख में रहे, कोई पिता ये नहीं चाहता है कि मेरे बालक दुख में हो, लेकिन स्थिति और परिस्थिति को समझना सीखिए, है? दुनिया को देखकर के मत जियो। जैसी स्थिति भगवान ने, परमात्मा ने हमारी दी है, उस स्थिति में जीना सीखिए। संत कहते हैं सोच आकाश से ऊंची रखो, और जीना है तो अपने से जो नीचे हैं उनको देख करके जियो। भगवान ने कम से कम हमें सही सलामत बनाया है? नहीं तो भगवान कोई भी हमारे अंदर कोई भी कमी कर सकते थे। उसके उपरांत भगवान का कितना धन्यवाद कि हम सबसे मिलते हैं, सबसे जुड़ते हैं, कुछ खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है। इन्हीं कृपा को समझ करके भगवान की आराधना करो। प्यारे, इस दुनिया की चमक चांदनी को देख करके मत भागो, कुछ नहीं है दुनिया में, है? दुनिया मतलब की भरी है माला, भजले हर की। ये सब मतलब की दुनिया है, जब तक इसका मतलब सिद्ध नहीं होता तब तक ये हमारी है। जिस दिन मतलब सिद्ध हो जाएगा, कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं। इसलिए ऐसे मतलबियों से दूर रहो, और जो पत्नी का धर्म है उस धर्म को निभाते रहिए। पति ही परमेश्वर है, पति ही पत्नी का सहज है, श्रृंगार है। यदि पति नहीं तो जीवन कुछ नहीं। इसलिए ऐसा ना हो जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। यदि हमको मालूम है गाड़ी 8 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी और हम 10 बजे घर से चलेंगे, तो क्या यात्रा कर पाओगे? जीते जी समझ लीजिए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए। और यदि आप उसी रास्ते पर चलते रहे, नहीं समझ पाए, तो बंधुओं, जिस घर को पत्नी चाहे उसे बना दे, और जिस घर के लिए ये चाहे कि मैं इसे मिटा करके मानूंगी, तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं जो उस घर को बसा सके। क्योंकि माताओं में बड़ी शक्ति है।
उस शक्ति को जानिए, पहचानिए और उस शक्ति के द्वारा अपने आप को आगे की ओर लेकर के चलिए। तो महाराज दशरथ करें कि तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथो सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। घर में बेटा हो लेकिन कैसा, वो पिता का आज्ञाकारी हो, पिता को बदल करके जवाब देने वाला नहीं हो। नहीं तुम कुछ नहीं जानते, अरे तुम तो पुराने जमाने की बातें करते रहते हो, अब नया जमाना है, तुम नहीं जानते। वो सब जानते हैं। जिस रास्ते से तुम चल रहे हो ना, वो इस रास्ते को अपने जीवन में पहले देख चुके हैं, लेकिन वो कहते क्यों नहीं? अपनी संतान की खुशी के लिए वो मौन हो जाते हैं। ठीक है भाई, यदि ऐसी बातें हम नहीं जानते, भैया तुम नई बुद्धि के हैं, नए बच्चे हैं, तुम जानते हो तो भैया तुम अपना काम कर लो। घर में ऐसा बेटा ना हो जो अपने पिता को बदल करके जवाब दे। कोई काम नहीं करना तो अपना सिर नीचे झुका करके पिता के सामने से चला आए, लेकिन बदल करके ये ना कहे कि नहीं तुम कुछ नहीं जानते। वो बेटा क्या जो अपने पिता को बदल करके जवाब दे दे, बदल करके डसने का काम तो सर्प का है, बेटा का नहीं। बेटा का काम, पिता ने बुलाया, सहजता से पिता के समक्ष जाकर के खड़े हो जाइए और जो पिता ने कहा है उसे सर्वोत्तम मान लीजिए। यही करना है, इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करूंगा जब तक ये काम नहीं होगा। क्यों? माता पिता की शक्ति, माता पिता की सेवा में बड़ी शक्ति है। श्रवण कुमार तो वेद शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन आज तक श्रवण कुमार का नाम ये इतिहास गाता है। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की, इसलिए। तो ऐसा घर में बेटा हो, जब बेटे का नाम आया तो महाराज दशरथ रो पड़े। सुमंत ने पूछ लिया, महाराज क्या हुआ? सुमंत, भगवान ने 3 सुख मुझे भरपूर दिए हैं। मेरी काया सुखी है, मैं राजा हूँ, 3 मेरी पत्नी है, वो भी सुलक्षणा है, लेकिन ये चौथा सुख लगता है मेरे भाग्य में नहीं है, मेरे बेटा नहीं है। ये जब दुख हुआ, एक बार भूपत मन माही, भई गिलान मेरे सुतनाही, गुरु रह गयो तुरत मही पारा, शरण लाभ कर विनय विशाला। जब महाराज दशरथ को दुख हुआ तो इस दुख को किसी से कहा नहीं, किसी को दुख कहना भी नहीं चाहिए। कहना है तो उससे कहो जिससे महाराज दशरथ ने कहा। महाराज दशरथ ने किससे कहा? अपने गुरु वशिष्ठ जी से। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। करे वशिष्ठ दशरथ ने अपना सुख दुख जब गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया, आशीर्वाद दिया। राजा ने एक पुत्र की कामना लेकर के आए हैं, आशीर्वाद देता हूँ आपके घर में 4 बेटा होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। ये सूर्य वंश की अधिक परंपरा बनकर के रही।
ज्यादातर राजाओं के यहाँ संतान पुत्रेष्टि यज्ञ करने से हुई, और चंद्र वंश में, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण आए, अधिकतर राजाओं के विवाह में लड़ाई झगड़े हुए। बिना लड़ाई झगड़े के किसी राजा का चंद्र वंश में विवाह नहीं हुआ। ये दोनों वंशों की ये परंपरा बन करके रही। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, प्रेम सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करुणीनी। प्रेम के श्रद्धा से जब आहुति प्रदान की, अग्निदेव हरि का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। ये हबी बात देव न पुजाई, यथा योग सब भाग बनाओ। ये हबी का प्रसाद ले जाओ, तीनों रानियों में बराबर करके बांट देना, हमारा आशीर्वाद है। आपके घर 4 बेटाओं का जन्म होगा, तीनों रानियों को प्रसाद बांट दिया, तीनों रानी गर्भवती हो गई। सब जानते हैं माँ कौशल्या के यहाँ जो प्रकट होने वाले हैं वो स्वयं नारायण है? सब दिन तिथि बार मुहूर्त माँ कौशल्या के द्वारे पर खड़े हैं। सब तिथि अपना अपना वर्णन कर रही है। मैं एकादशी तिथि बड़ी पवित्र हूँ, भगवान मुझ में जन्म लेंगे। द्वादशी कहने लगी नहीं नहीं, भगवान मुझ में जन्म लेंगे। सब तिथि अपना अपना वर्णन कर रही है, लेकिन ये 9वीं तिथि शांत बैठी है। ये विचार कर रही है, ना तो हम बड़े हैं ना हम छोटे हैं, हमारी कोई अच्छाई नहीं कोई बुराई नहीं, कभी घटते नहीं कभी बढ़ते नहीं, हम तो हमेशा 9 के 9 रहते हैं। सब तिथि घटती बढ़ती रहती है, लेकिन 9वीं तिथि कभी घटती बढ़ती नहीं है। कभी ये 9वीं घटती नहीं है। जैसे आप 9 का पहाड़ा पढ़ करके देखो, शुरू से लेकर अंत तक ये 9 का ही 9 अंक बन करके आता है। 9 1 9, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौका 36, 3 6 9, यानी शुरू से लेकर अंत तक ये 9 का ही 9 अंक बन करके आता है, क्योंकि ये तिथि कभी घटती नहीं कभी बढ़ती नहीं। भगवान ने आज इस तिथि को पावन पवित्र करने के लिए 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम। आज 9वीं तिथि अभिजित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बज रहे हैं, और आज भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके माँ कौशल्या के यहाँ महलों में आकर के प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। आज बड़ी सुंदर स्तुति की है माँ कौशल्या ने, लेकिन आज कहने लगी कि आप कौन है? मैं आपका बेटा हूँ। तो जल्दी से द्वार खोलो, क्योंकि मुझे देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ लग रही है। अरे बेटा कोई ऐसा होता है, बेटा बनकर के आना चाहते हैं तो फिर बेटे की तरह आइए। बेटा शिशु होता है, छोटा होता है, निर्वस्त्र होता है। आज भगवान ने अपनी माँ कौशल्या के वचनों को सुना तो आज भगवान शिशु हो गए, छोटे हो गए, निर्वस्त्र हो गए, और निर्वस्त्र होकर के आज तो भगवान रुदन करने लगे। माता तुम बोनी सोमत डोनी, तजहु तात ये रूपा, की जैसे सुनिया अति प्रिय सीरा, ये सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना रोदन उठाना, होई बालक सुर रूपा, जे चरित्र जो गावही हरिपद पावही, तेना परे भव कोपा। आज तो भगवान छोटे हो गए, निर्वस्त्र हो गए, और निर्वस्त्र होकर के आज तो प्रभु रुदन करने लग गए, रोने लग गए। रोने की आवाज दासी ने जब सुनी तो आज दासी दौड़ी दौड़ी महाराज दशरथ को बधाई देने के लिए गई। महाराज बधाई हो, आपके घर में एक बेटे का जन्म हुआ है। महाराज दशरथ के लिए दूसरी दासी बधाई देने के लिए गई। महाराज आपके घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ है। और तीसरी दासी ने जाकर के बधाई दी। बोले एक नहीं दो नहीं, बल्कि आपके घर में 4 संतानों ने जन्म लिया है। आज तो महाराज दशरथ चारों बालकों की बात को सुनकर के, जन्म को सुनकर के
बड़े प्रसन्न हुए। तीनों रानी साथ में ली, चारों बालक साथ में लिए और आज अयोध्या वासियों को बधाई देने लग गए हैं। आज महाराज दशरथ चारों बालकों को बड़ी सुंदर बधाई दे रहे हैं। चारों बालकों के जन्म की खुशी में अयोध्या वासी सुन करके आ रहे हैं और आज तीनों रानियां अपने लालाओं के जन्म की खुशी में अपार धन और बधाई के रूप में दे रही हैं। और बंधु समय अधिक है, बधाइयों का आनंद हम भगवान कृष्ण के ही लेंगे। एक बधाई का आनंद हो जाए। हरि जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, जन्म लियो रघुरैया, बाजे बजरिया। भाई
जिम्मेदार छोड़ो चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ो चले मुख मोरो चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ो चले नगर नगर और दर में खड़े अयोध्या वासी कल का उस कन्या को लाकर के आप कंस को देना और मेरा नाम मत लेना। आज वसुदेव जी भगवान को एक टोकरी में रख करके और मथुरा से गोकुल के लिए लेकर के चल रहे हैं। आकाश से भगवान के ऊपर पुष्पों की बारिश देवता कर रहे हैं, भगवान का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच भी भगवान आएंगे, हम भी भगवान का स्वागत करेंगे। लेकिन माताएं थोड़ा ध्यान से सुने, भगवान छोटे से है, भगवान के ऊपर कोई पुष्प ना फेंके, क्योंकि भगवान छोटे से ही कहीं भगवान के आंखों में फूल ना गिर जाए, कहीं भगवान के कानों में पुष्प ना चले जाए। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, जब पूजा करें तो भगवान के चरणों की आप लोग पूजा करेंगे और भगवान को बधाई देंगे और खूब भगवान से बधाई लेंगे। आइए भगवान का स्वागत करते हैं और बड़े प्रेम से हम लोग भगवान की सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे। बोले नंद के लाला की आइए आप सब मिलकर के भगवान का स्वागत करेंगे। सोनी है गोकुल नगरिया, ओ आजा आजा सबरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। भगवान आ रहे, कोई हाथी नहीं आ रहा है जो आप अपने स्थान को छोड़ करके भाग रहे। बैठ जाओ, मैंने माटी के दोनाओ, अब बैठ जाइए आप लोग।
परीक्षित जी महाराज, मोहन जी इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर ग्वाल बाल बधाई गा रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर सारे, दे दे हमको अन्न धन मैया लहंगा चूनर सारे। लेकिन ये भी कह रहे हैं हम तुमसे
अरे कंजूसी पे काम चले रहा, कंजूसी पे काम चलेगा, दे दे मोटर गाड़ी, कंजूसी पे काम चलेगा, दे दे मोटर गाड़ी, तेरी बच्चों, बेटा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर उतर के आप लोग नाचे, इधर माताएं नाच रही है। अमृत में है
बिहारी जी को नाम बिहारी
है